दोस्तों, दिस इज मी सुनैना गिल और आप देख रहे हैं शो टी फॉर 12। पहला तिमोथियस चौथा बाब उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस शो में हम आपको मिलाते हैं हमारी टैलेंटेड यूथ से और हम उनसे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं और वो हमारे लिए एक इंस्पायरेशन होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको बताती चलूँ कि वो वर्शिपर हैं, वो अपनी आवाज़ से खुदा के नाम को जलाल देते हैं। इसके साथ साथ वो मेडिकल में स्टडी भी कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। और उनके जो मशहूर गीत हैं उनमें से गवाही, यज़दा उतरा है, शुक्रगुजारी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लोग उनको बहुत सराह रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं उनका नाम है सिलास सरवर। सिलास, हम आपको हमारे शो में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया टी फॉर 12 में आने का। सबसे पहले तो कैसे हैं आप, ये पूछना चाह रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। और कैसा जा रहा है आपका 2023? या थैंक्स टू गॉड, इस साल के लिए भी और गुजरे सालों के लिए भी खुदा का शुक्र है। और कैसा गुजरा आपका 2022? स्ट्रगल में। हाँ। और आप ये कह लें शुक्रगुजारी में, नए एक्सपीरियंसेस में और नई चीज़ों को अचीव करने में। ओके। खुदा का और शुक्र। 2023 में आपने क्या अहद बांधा है कि आप किस तरह से अपने 2023 को देखना चाह रहे हैं? देखें, अहद तो बहुत से होते हैं, हर नया साल जब आता है बंदे के बहुत सारे अहद होते हैं, लेकिन एक जो मेन प्रायोरिटी ज़िंदगी में रखी है, चाहे साल बदलते जाएं लेकिन वो प्रायोरिटी अपनी जगह पे रहेगी जब तक जिंदा हैं हम। तो वो प्रायोरिटी तो यही है कि हमने खुदावंद की उस गवाही को, उस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाना है और वही मेन अहद है आपकी। वर्शिप। बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके, तो आप के बारे में हमने गीत सुने हैं, आपके बारे में पहले सुना भी है। आप के गीत काफ़ी चैनल्स पे चलते भी हैं और हमारे व्यूवर्स भी आपको जानते हैं। तो आप अपने गीतों के बारे में बताएं कि आपने कितने गीत अभी तक कर लिए हुए हैं और कितने साल से आप वर्शिप कर रहे हैं? वर्शिप तो चाइल्डहुड से ही कर रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनली गॉस्पेल मीडिया में कोई तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं मुझे। और बहुत से गीत हैं जिनसे खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया और लोगों तक इस खुशखबरी को पहुंचाने का मौका मिला है और बहुत सारे लोगों ने बरकत को रिसीव किया है। खुदावंद की शुक्रगुजारी है इस बात के लिए। और यकीनन काम में मसरूफ़ हैं उसके और चलता रहेगा ये सिलसिला। अच्छा सिलास, बहुत अच्छी बात है, आप इतने टाइम से आप वर्शिप कर रहे हैं। अब अभी तक आपने कितने सॉन्ग्स कर लिए हैं? अभी तक कोई आई थिंक 12 से 13 सॉन्ग्स हो चुके हैं और कुछ पे वर्किंग अभी तक जारी है। अच्छा, और आप जैसे मेडिकल की स्टडी भी कर रहे हैं तो अपनी वर्शिप लाइफ के साथ, क्योंकि वर्शिप करना भी एक ना बहुत टफ आपका है, बहुत टाइम टेकिंग भी है और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, फिर उसके बाद ऑडियो वीडियो, फिर आप तो म्यूज़िक कंपोज भी करते हैं, आप अपना स्टूडियो भी रन कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ स्टडी को मैनेज करना बहुत टफ होता है। तो आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं अपनी स्टडीज़? स्टडीज़ को मैनेज हो जाता है। देखें, प्रायोरिटी तो यही है कि खुदा की खिदमत करनी है, लेकिन चूंकि ये काम भी ज़रूरी है तो एक प्लस पॉइंट मेरे लिए ये है कि मेरी जो क्लासेस हैं वो सेकंड टाइम में है, तो इस वजह से फिर बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। खुदा का शुक्र है। ओके। और इसके साथ आपकी इंस्पायरेशन कौन रहे गॉस्पेल की फील्ड में आने के लिए? देखिए, इंस्पायरेशन की बात की जाए तो इंस्पायर तो बहुत सारे लोगों ने किया है। स्टिल अभी तक जो अच्छा म्यूज़िक कर रहे हैं खुदा के काम में, वो इंस्पायर करते हैं और आज भी जिससे कुछ सीखने को मिलता है ले लेते हैं। और आपके जो आइडियल हैं वो कौन है गॉस्पेल फील्ड में? आइडियल, चूँकि आप सब नाम से वाकिफ़ हैं, अर्नेस्ट मल साहब, सबके वो ही आइडियल है। बिल्कुल। तो बचपन से उनको सुना है तो उनको देख के ही शुरू किया। खुदा का शुक्र है कि बस लगे हुए हैं खुदा के काम में। ओके, तो आपको 9 से 10 साल हो गए हैं वर्शिप करते हुए और अभी आप सॉन्ग राइटर भी हैं, कंपोज़र भी हैं। तो कोई ऐसा वाकया जो जब आप आप स्टेज पे आप वर्शिप कर रहे हैं, आपका ट्रैक ऑफ हो जाए, इस तरह का कोई सीन हुआ जो उस टाइम पे एम्बैरेसिंग मोमेंट हो, और अगर हुआ है तो आपने उसको कैसे कवर किया है? नहीं, ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है क्योंकि मैं ट्रैक्स पे नहीं गाता। मैं लाइव वर्शिप ही करता हूँ। तो एक दो बार ट्रैक पे गाया भी है लेकिन ऑफ कभी नहीं हुआ। मेरे साथ हो चुका है ऐसे, इसलिए मैं पूछी थी, शायद आपके साथ भी हुआ हो। नहीं, मेरे साथ अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, जब आपके पास समटाइम्स ऐसा होता है ना, जैसे आप रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो कोई ऐसा इंसान कोई सिंगर आता है, वोकलिस्ट आता है जो गाने लगता है लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो ना काबिले समायत नहीं होती,
लेकिन फिर भी आपको उसको बेहतर करना पड़ता है। ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ आए हैं? एक्सपीरियंसेस बिल्कुल ऐसे भी आए हैं, लेकिन चूंकि हमने अपना बेस्ट देना होता है तो इस चीज़ को पीछे रख के हम काम करते हैं। अच्छा। जब कभी करते हैं, और वैसे भी बहुत कम मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि मैं बेसिकली अपने होम स्टूडियो ही रन करता हूँ, अपने सॉन्ग्स को ही ज़्यादा करता हूँ, तो बहुत कम लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है रिकॉर्ड करने का। लेकिन जिनके साथ हुआ है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे थे, तो अच्छा। उनके साथ इस तरह का कुछ मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ा मेहनत। तो अभी आप बहुत यंग हैं, आप देखें आपने काफ़ी टाइम, अगर आप पीछे जाएं 8-9 साल आपने तब से वर्शिप स्टार्ट की, तो आप ख़ुद को आने वाले सालों में कहाँ देखते हैं? अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी लेके चल रहे हैं, अगर आप अपनी गॉस्पेल लाइफ को भी देख के चल रहे हैं, तो ख़ुद को आने वाले 2-3 सालों में कहाँ देखते हैं? देखें, ख़ुद को मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि हमें अपने आप को नहीं देखना, हमें यीशु को देखना है। वो ज़रूरी, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंसान का अपना एक मोटिव होता है, स्ट्रगल तो होना सी करनी है कि वो तो फिर रात निकल बिल्कुल स्ट्रगल तो है, ऑब्वियसली स्ट्रगल कर भी रहे हैं और होती भी है हर इंसान की लाइफ में। लेकिन एक आयत खुदा के कलाम में लिखी है जो कि जिसने हमेशा इंस्पायर किया है मुझे, कि जब हम फरोतनी के साथ उसके हाथ के नीचे रहते हैं तो वक्त आने पर हमें सर बुलंद करता है। तो वो जानता है कि किस वक्त किसको सर बुलंद करना है। तो हमारा काम यह है कि हम स्ट्रगल में रहें, बाकी डिसाइड करना उसका काम है, उसने कहाँ पहुँचाना है। तो आपके जब मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, अभी आप किस सेमेस्टर में हैं? सेकंड सेमेस्टर में। तो जब मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा तो तब आप इसी फील्ड में रहोगे, प्रायोरिटी आपकी गॉस्पेल ही रहेगी, या फिर आप मेडिकल में जाओगे, या दोनों को मेंटेन रखोगे, बैलेंस्ड रखोगे? फ़िलहाल प्रायोरिटी है ही ये। हाँ, मैं ये कहूँगा बिल्कुल म्यूज़िक ही प्रायोरिटी है, इसको ही आगे लेके चलना है। आप ये कह सकते हैं मेडिकल इज़ जस्ट अनदर ऑप्शन, जो मेरे साथ साथ रहेगी। ऑलराइट। सिलास, अभी हमने आपकी गॉस्पेल लाइफ के बारे में जाना कि आपने कब से स्टार्ट किया। अच्छा, कुछ मूवमेंट भी पूछना चाहे, निकलवाना चाहे मैंने आपसे, लेकिन आपने नहीं बताया। कोई मसला नहीं। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा कोई फ़नी मूवमेंट जो आपको अभी तक याद हो, जिसको आप अभी भी याद करके एंजॉय करते हो? ये सोचने वाला क्वेश्चन है सोचना पड़ेगा मुझे। फ़नी मोमेंट्स बहुत सारे हैं, इवन रिकॉर्डिंग के दौरान भी बहुत सारे फ़नी मोमेंट्स हैं, और वीडियो के दौरान भी बहुत सारे फ़नी मोमेंट्स हैं। ये तो मुझे भी पता है, बताना है क्या है? बताना ये है कि एक सॉन्ग था गवाही, जो हम लोग सैंड्स होम मरी में शूट करने गए थे। मैं और इरफान भाई ने वो शूट किया था, इरफान जुगनू, आप सब नाम से वाकिफ़ होंगे। तो ऐसा हुआ कि मैं पूरा गीत गा चुका था, एक्ट कर चुका था, बड़े जोश के साथ, बड़ा मैं मगन होके गा भी रहा था, एक्ट भी कर रहा था, और बाद में हमें ऐसा पता चला कि कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑफ है। तो उस वक्त जो मेरा रिएक्शन था और इरफान भाई का रिएक्शन था, दैट वाज समथिंग। अच्छा, मैंने सोचा अब क्योंकि शाम भी हो रही थी, करना भी था, लेकिन हंसने वाली बात ये थी उसमें कि मैं इतना मगन था कि मुझे सच्ची लगे ये वाली टेक सबसे बेस्ट होने वाली है। बट वो कैमरा ऑफ था। तो ये तो थोड़ा फनी भी है, थोड़ा एम्बैरेसिंग भी है और थोड़ी केयरलेसनेस भी है। ये भी कह सकते हैं। अच्छा, चलें, बेहतर। और इसके अलावा आप मुझे बताएं आपकी ज़िंदगी के बारे में। आप अभी सिंगल हैं? हाँ जी, बिल्कुल सिंगल हूँ मैं। तो इतनी अफसुर्दगी से क्यों कह रहे हैं? नहीं, अफसुर्दगी से नहीं, आप ये कह लें कि वो भी एक टाइम है जब मैरिड भी होंगे। ये खुदा को पता है। प्लान क्या है आपका शादी को लेके? शादी अच्छी चीज़ है। प्लान क्या कब करना अभी तो टाइम है। हाँ? अभी स्ट्रगल में है। करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो जब इस काबिल होंगे कि शादी करनी चाहिए तो कर लेंगे। जब जिम्मेदारियां संभालने के काबिल हो जाएंगे। तो कितने फैमिली मेंबर्स हैं आप लोग? We are 2 brothers and 4 sisters. ओके, तो यू आर द यंगर वन? I am the eldest. ओके, तो फिर तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप लाहौर के ही रिहायशी हैं? Basically my hometown is मुरीद के, but I am living here in Lahore. वेरी नाइस। और कब से आप लाहौर में? कोई 5 साल से आई थिंक। पूरी फैमिली 5 साल से इधर है या आप अकेले? नहीं, मैं अकेला यहाँ पे रहता हूँ। बाकी सारे जो मेरे सिबलिंग्स हैं वो भी पढ़ते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट और मोस्टली मैं। ओके, अब जैसे आप अकेले यहाँ पे हैं और अकेले बीइंग अ सिंगल पर्सन, आप जब किसी और कंट्री में जाते हो
प्लेटफॉर्म चेंज होता है, लोग आपके नहीं होते, लाइक आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होती, तो आपको बहुत सी चीज़ों का ना सर्वाइव करना पड़ती हैं, बहुत सी हैसल्स आपको देखनी पड़ती हैं, और आपका अकोमोडेशन, आपकी सारी चीज़ें, आपकी ज़रूरियात, आपको इवन A to Z खुद करना पड़ता है। तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा है? ये बात बहुत स्ट्रगल वाली है अगर मैं बताना चाहूँ तो, क्योंकि नहीं, आप बताएं। हाँ जी। अच्छा। उसमें ये है कि ऑब्वियसली प्रोवाइड करने वाला तो खुदा है, लेकिन मेरे लिए प्लस पॉइंट ये रहा है क्योंकि मैं गॉस्पेल मीडिया में भी हूँ, तो उस गॉस्पेल मीडिया में होने की वजह से मेरे बहुत सारे इस तरह की दोस्तियाँ, रिलेशंस भी थे, दोस्त अहबाब भी थे जिन्होंने सपोर्ट भी किया इस मामले में। और स्ट्रगल इस तरह की थी कि चूँकि म्यूज़िक की जॉब और म्यूज़िक का काम करना, ये सारी चीज़ें, स्टडी को भी देखना, तो बस होता चला गया। जैसे जैसे स्ट्रगल की सारी चीज़ें सामने आती गई, अचीव करते गए, खुदा अभी तक रहनुमाई कर रहा है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। और आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, या समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि लाइक कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं हमारी कम्युनिटी में जो कहती हैं कि गॉस्पेल में इतना स्कोप नहीं है, लाइक अर्निंग नहीं, अच्छी अर्निंग नहीं है, तो आपको कोई पैशन है उसको कैरी करना चाहिए, किसी पैशन के पीछे जाना चाहिए जहाँ से अर्निंग हो, जहाँ से आप अपने जो है फैमिली को लेके आगे जा सको। तो आपकी फैमिली में ऐसी हर्डल्स थी या सब ने आपको सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरी, और खुदा का शुक्र है। माय मॉम एंड डैड आर वेरी स्पिरिचुअल, हमेशा से उन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन उनके नज़दीक और मेरे नज़दीक गॉस्पेल वर्शिप मीडिया ये कोई पैसे कमाने वाली चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली, बिकॉज इट रखनी भी नहीं हाँ चाहिए। जी, क्योंकि ये एक खिदमत है जो यीशु मसीह ने ना सिर्फ वर्शिपर्स पे बल्कि हर एक मसीही पे लगाई है, और वो अब तोड़े हैं खुदा ने दिए हुए, हमें उनको पहचानना है और उनको लेकर खुदा की उस खुशखबरी को, उस गवाही को, उस इरशाद आज़म को लोगों तक पहुंचाना है। वेरी नाइस। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे वर्शिप के तोड़े से नवाजा है, और इस खिदमत को लेकर मैं खुदा के नाम को चला दे रहा हूँ। बहुत खुशी हुई है आपकी थिंकिंग के बारे में जान के। ओके, और अभी हम जानते हैं आपके बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अब हमारे आपकी हॉबीज़ क्या हैं सिंगिंग के? वैसे तो म्यूज़िक के बाद इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप कुछ और कर सको। मेरे पास बहुत सारा टाइम है हॉबीज़ के लिए। अपनी हॉबीज़ आप बताएं। मुझे खाना खाने का बहुत शौक़ है। बनाने का नहीं? नहीं, सिर्फ खाने का शौक़ है। बाकी ट्रैवल का बहुत शौक़ है, गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। गार्डनिंग, आप जिधर रहते हो आपने वहाँ पे कुछ गार्डनिंग वगैरह की है? इंडोर गार्डनिंग की हुई है मैंने, मतलब घर के अंदर ही, कमरे के अंदर ही, या फिर गैराज के अंदर हम पौधे शौधे छोटे मोटे हमने रखे हुए हैं। लेकिन आउटडोर गार्डनिंग तो खैर वो किसानों वाला काम हो जाता है, तो वो तो खैर इतना नहीं, लेकिन इंडोर गार्डनिंग। अच्छा, और ट्रैवलिंग का भी आपने कहा, अभी तक आपने कौन कौन से एरियाज ट्रैवल कर नॉर्दर्न एरियाज ट्रैवल किए हैं। अभी मुझे सिंध जाने का बहुत शौक़ है, बहावलपुर, इस तरह के इलाके, वो हम प्लान कर रहे हैं कुछ 1-2 महीने में। अच्छा। तो नॉर्दर्न एरियाज तो बहुत सारे विज़िट किए हैं, कुछ के तो नाम भी अभी तक मुझे याद नहीं होंगे। तो कैसे एक्सपीरियंस रहे आपके नॉर्दर्न एरियाज़ के? बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत प्लेसेस हैं, और चूँकि शूट के लिए भी हम जाते थे और वैसे भी घूमने फिरने के लिए, तो अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था। ट्रैवलिंग और इसके अलावा खाने का शौक़ है, और इसके अलावा बस फिर म्यूज़िक ही बजता है। और ओके, सिलास, बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके, और अच्छा हमारा एपिसोड गुजरा, आज का थोड़ा सा जोली था, मज़ा आया आपसे बात करके। और बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, और बीइंग इंस्पायरेशन ऑफ आवर यूथ। आप हमारी यूथ से क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज आप जो हमारे यूथ को दें? बिल्कुल, यूथ के लिए एक बहुत शॉर्ट सा मैसेज यही है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा ये बात याद रखें कि खुदा के कलाम ने हमें ये कहा है कि बस तुम जो करो ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। और ज़रूरी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो इस ज़मीन पर हम गुजार रहे हैं, उसमें हमने खुदावंद की खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाना है। वो बहुत ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी ज़िंदगी में, तो उसको प्रायोरिटी समझते हुए उस काम को लाजमी करें। खुदावंद आपको बरकत दे।
थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत मैसेज था आपका। तो जी हाँ दोस्तों, आज के गेस्ट हमारे से लास्ट सर्वर थे। आज हमने उनसे बहुत सी बातें की और इनकी गॉस्पेल लाइफ के बारे में हमने बहुत सी डिटेल जानी। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी अगर वर्शिप का जज्बा रखते हैं, खुदावंद की खिदमत करना चाहते हैं, तो अपने टैलेंट को प्रमोट करें और बहुत सी चीज़ें आप जिस तरह हमारे पहले यूथ से सीखते आए हैं, अभी भी आप आगे सीखते रहें। उम्मीद है आप खुद भी बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन कुछ चीज़ें समटाइम्स, कुछ अल्फाज ही हमारे लिए बहुत करामत होते हैं जो हमें इनकरेज करने का बायस बनते हैं। तो उम्मीद है आपने आज के शो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अभी क्या है कि हमारे साथ सिलास हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि हम उनसे कुछ लाइव सुने बिना उनको जाने दें। तो अभी हम सिलास से लाइव सॉन्ग सुनेंगे, गॉस्पेल सॉन्ग। सिलास कुछ गाएंगे? जी बिल्कुल। तेरी गवाही दवांगा, यीशु यीशु कवांगा, तेरी गवाही दवांगा, यीशु यीशु कवांगा, ए गल ही काफ़ी है, तू मेरा शाफी है, मैं तेरा ही रवांगा, गवाही तेरी दवांगा, गवाही तेरी दवांगा, मैं यीशु यीशु कवांगा, गवाही तेरी दवांगा। ओ ओ ओ तेरी गवाही दवांगा, यीशु यीशु कवांगा, तेरी गवाही दवांगा, यीशु यीशु कवांगा, गल ही काफ़ी है, तू मेरा शाफी है, आए गल ही काफ़ी है, तू मेरा शाफी है, मैं तेरा ही रवांगा, गवाही तेरी दवांगा, गवाही तेरी दवांगा, मैं यीशु यीशु कवांगा, गवाही तेरी दवांगा। तेरियां बातां मेरे अंदर बलदी अग दे मानिंद ने, मेरे कोल होर जब्त नहीं हुंदा, सोचा तेरी जानिब ने, सोचा तेरी जानिब ने, तेरे कदमां च बवांगा, यीशु यीशु कवांगा, तेरे कदमां च बवांगा, यीशु यीशु कवांगा, गल ही काफ़ी है, तू मेरा शाफी है, मैं तेरा ही रवांगा, गवाही तेरी दवांगा, गवाही तेरी दवांगा, मैं यीशु यीशु कवांगा, गवाही तेरी दवांगा। I am Sabah and thank you so much for watching JCTV। आप सोच रहे होंगे कि मैंने JCTV का कोई प्रोग्राम मिस कर दिया है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब JCTV अवेलेबल है YouTube पर भी। अभी और इसी वक्त चाहे YouTube पर और लाइक और सब्सक्राइब करें और देखिए अपने पसंदीदा शोज़ को बार बार।